सौभाग्य मिथिला देखनिहार तमाम दर्शक महानुभाव के सुशांत के नमस्कार आ हार्दिक अभिनंदन। दर्शकवृंद सब दिन जकाँ फेर आइ उपस्थित छी अपने के सोझा एकटा विशिष्ट हस्ती संग। आइ हमरा संग छथि जदयू के नेता सैयद अफजल अब्बास जी। चली स्वागत करी हुनकर। अफजल अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज हमने आपकी परिचय दी है जदयू के नेता सैयद अफजल अब्बास। चंद दिनों पहले आपकी परिचय में देता लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जल्दीबाजी क्या है, परिचय बदलने की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? नहीं, जल्दीबाजी मैंने नहीं की है। हर वो सियासी आदमी उसका एक एम्बिशन होता है, इसका एक टारगेट होता है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का फाउंडर मेंबर था। जब पार्टी मेरे सामने बनी उस वक्त से मैं लगातार एक ही पद पे माइनॉरिटीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभालता रहा। पार्लियामेंट का जब चुनाव आया, लास्ट जो चुनाव आया, उसमें मैंने भी डिमांड किया था कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, लेकिन चूंकि सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था कि सीटें कम थी, 12 सीट की बात थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि आप तैयारी करें, कोई विधानसभा देखें और एमपीएल इलेक्शन विधानसभा का लड़ें। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आदेशानुसार मैं अपने क्षेत्र में तैयारी करता रहा। इधर हुआ ये कि जब आरजेडी और एलजेपी का गठबंधन की बात आई, सीटों का शेयरिंग की बात आई, तो सबसे बड़ी बात जिस दिन घोषणा जो किया गया कि रामविलास पासवान जी ने, माननीय मेरे पूर्व अध्यक्ष जी ने ये घोषणा किया कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम उनके छोटे भाई बिहार प्रदेश लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी होंगे। उस दिन से मेरे जहन में बात ये आई कि कल तक तो मैं पैगाम लेके जाया करता था कि रामविलास पासवान मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिम हितैषी के हैं, और इसी आधार पर दोबारा चुनाव हो गया, पार्टी टूट गई, लेकिन उनकी इरादा जो है झुका नहीं, इरादे से अलग नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद से जब टिकट के शेयरिंग बांटने की बात है, तो लोजपा में जो माइनॉरिटीज के या मुस्लिम समुदाय के जो सीनियर लीडर थे या हैं, अब तो मैं समझता हूँ कि थे ही कहा जाए तो बेहतर है, कि उनको कहीं से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। सीनियर लीडर में हमारे देखिए हमारे अहमद इमाम साहब भी हैं, हमारे सामने सलाउद्दीन खान थे, मौलाना नूरुद्दीन अंसारी थे, मैं खुद अफजल अब्बास, आपके अब्दुल सत्तार, फिर आपको अब्दुल सत्तार, फिर ताज साहब जो कल ज्वाइन किए मेरे साथ जदयू, फिर आप वो मुजफ्फर इमाम, जफर इमाम, इस तरह की जो इनके लोजपा में जो प्रॉम्प्ट लीडर थे मुस्लिम, किसी का भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। क्या भाई, तो लालू यादव छोड़ नहीं रहे। अब ये बताएं कि मैं, ठीक है मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब जब जिस पद पे हम माइनॉरिटीज की बात करेंगे, माइनॉरिटीज की वकालत मैं करूंगा, और जब मुझे टिकट नहीं मिला अफसोस नहीं, लेकिन मेरे साथ जो पार्टी में जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो पार्टी के एक्टिव नेता हैं, उनको भी मिल जाता तो मुझे तसल्ली होती। अब अगर मैं रहता उस पद पे तो जाहिर सी बात है कि मुझे मुसलमानों के बीच में, जनता के बीच में वोट मांगने के जाना पड़ता है। क्या मुसलमान जूता से मुझे मारता नहीं कि तुम तो अपना टिकट नहीं ले सकते, अपने साथियों का टिकट नहीं ले सकते, और जब मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात आती है तो अपने भाई को प्रोड्यूस किया जाता है। हम किस मुंह से जाते मुसलमानों के बीच में? सैयद अफजल अब्बास जी, जहां तक मुझे लगता है कि पार्टी परित्याग और पार्टी ग्रहण हमेशा एक नीति, एक व्यवस्था, एक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। आपकी सिद्धांत जिस पार्टी से मिलती है आप उस पार्टी की ओर जाते हैं। आपके पॉइंट्स पे आने के बाद मसला कुछ और दिखता है। ऐसा नहीं लगता है कि नीतिगत मामलों को नेताजी लोग छोड़ करके अब पर्सनल स्वार्थ के पीछे कुछ ज्यादा जा रहे हैं? टिकट नहीं दिए तो पार्टी बदल दिए, नीति कहीं जाए, सिद्धांत कहीं जाए, उससे कोई वास्ता नहीं। आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। मैं अनकंडीशनल मैंने ज्वाइन किया है ये देख के कि नीतीश कुमार, सच्चाई की है कि नीतीश कुमार ने बिहार में डेवलपमेंट किया है, बिहार का विकास किया, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को देखा है। माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यकलाप देश स्तर पर सराहा जा रहा है, देश नहीं विदेश स्तर पर सराहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं कांग्रेस में जाऊं या जदयू में। दो ही सेकुलर पार्टी बिहार में नजर आ रही थी, तो मैंने फैसला किया कि एक बार और जो है नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनना चाहिए। जो काम बचे हुए हैं, जो प्रोग्रेस रुका हुआ है, पूरा होगा। इस संदर्भ में उनके, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा नेता हूं, नेता तो वर्कर जरूर हैं, कि जितना हमसे हो पाएगा हम जदयू को सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपके
आपको या आपके साथ जो लोग थे, टिकट बंटवारा एक मुद्दा बना जिसको लेकर के आपने लोक जनशक्ति पार्टी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने छोड़ करके निःशर्त जदयू में शामिल हुए। ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों के साथ कुछ जाति हुई है, क्योंकि आप लोग यहाँ शिफ्ट कर गए हैं तो एक मौका जो लोजपा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जब यहाँ निःशर्त आप आ रहे हैं नहीं, लोजपा को नहीं मिला, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात है कि जब हम क्यों नहीं मिलेगा। लालू यादव जितने भी मुस्लिम सीट की बात है वहां पे अपने आरजेडी का मुसलमान लड़ेगा। तो अब बताएं कि फिर जब ये चुनाव जब आएगा तो फिर वही बात बनेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो लालू यादव चाह रहे हैं कि मैक्सिमम सीट जो है मुसलमानों का सीट जो है वो हम खुद दे, यानी कि वो MY को अपना इंटैक्ट करना चाहते हैं। और आप जो है MY मुसलमानों के रहनुमा बन रहे थे या हैं, जो आप समझे अपने आप को। आप यकीन कर ले, मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि लोजपा दलितों की पार्टी कही जाती है, लेकिन दलितों से कम मुसलमानों ने अपने खून से सींचा है। इसका जिंदा मिसाल है कि अगर 7 से 9% मुसलमानों का वोट नहीं मिलता तो लोजपा को 29 सीट नहीं आती। तो जाहिर सी बात है, जब हर आदमी राजनीति में है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है। टारगेट तो है, हमें आज समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज मुझे होता है MLA बना दे, MP बना दे, वार्ड काउंसिलर बना दे, कुछ ही बना दे। तो सेवा सबके मन में होती है कि कुछ ना कुछ हम बने, साथ साथ समाज की सेवा भी करें। तो जो लोग समाज की सेवा 5 साल से कर रहे हैं, अब यूँ सोच ले जो लोग 5-5 साल से लगे हुए अपने क्षेत्र में, एट द 11th आवर में उनका जो क्या हो रहा है कि नहीं आपको टिकट नहीं मिला। अब सबसे दुर्भाग्य की बात होगी। सैयद अफजल अब्बास जी, हम लोग बातचीत के सिलसिला को जारी रखेंगे। अभी समय है एक छोटे से विश्राम लेने का, तो विश्राम लेते हैं, फिर हम लोग गपशप बातचीत पे रिटर्न आएंगे। बेरेज एक छोट छीन विश्रामक तो लै छी। विश्राम मुदा अपने कतौ नहीं जाओ, देखते रहो सौभाग्य मिथिला।